पाकिस्तान में अगस्त 2021 से लेके अब तक 4,000 सिक्योरिटी पर्सनल जाँ बहक, 20,000 से जायद जख्मी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इस फिगर से जो कुछ दिन कबल पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने कतर के भी तनकीद की। मगर ये जो 4,000 का फिगर है, ये वो सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो पाकिस्तान कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स के अंदर जाँ बहक हुए हैं। ये अटैक्स अकॉर्डिंग टू इसाक डार सितंबर अगस्त 2021 से लेके अब तक 4,000 का फिगर जो है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो ये नंबर इंक्रीज हुआ वो पिछले एक साल के अंदर हुआ, यानी 2024 से लेके 25 तक, जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा शहादतें थी अपने सिक्योरिटी पर्सनल की। इसके अलावा सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं और पाकिस्तान इसका ब्लेम करता है अफगानिस्तान की तरफ। इस मौजू के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, मगर आज की शाम पाकिस्तान के अंदर 1 दिसंबर, आखिरी महीना आप समझ लें साल का, और उसका पहला दिन। इस दिन बहुत सारी अनसर्टिनिटीज अबाउंड है। एक तो वजीर आजम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब कई दिनों से लंदन में थे, उन्होंने अपना स्टे भी एक्सटेंड किया ऐसे क्रूशल वक्त के ऊपर, जब 29 नवंबर को एक्सपेक्टेड थी जो नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेसिकली जो एक तरीके से उनका टेन्योर खत्म हो गया 29 नवंबर 2025 को। जो 3 साल अंडर लॉ आर्मी चीफ का जो उनका टेन्योर था, वो उसके बाद जो तब्दीलियां एकदम ये की गई हैं, होलसेल तब्दीलियां जो पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर की गई हैं, 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, उसके बाद बड़ी एम्बिग्यूटिज भी क्रिएट हुई हैं नोटिफिकेशन को लेकर। एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये असलियत दिखाने के लिए किया गया है, डिले जो हुआ है इस पूरे सिलसिले में पाकिस्तान को लेकर। और बेसिकली कहा जा रहा था कि कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले ये राना सनाउल्लाह जो इस पूरे कठपुतली निजाम का एक अहम हिस्सा है, एक अहम कठपुतली हैं, वो नदीम मलिक से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था जी कि कुछ ही दिनों में आ जाएंगी। उसके बाद जो बैकलैश आया है इस पूरी वारदात का, इस पूरी कार्रवाई का, कि क्या हुआ, क्या इनकॉम्पिटेंस थी, क्या ये इंटेंट था? लग रहा है कि ये इंटेंट था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी गायब हो गए, ख्वाजा आसिफ भी अपेरेंटली जर्मनी चले गए। इतलात थी, अनकंफर्म्ड इतलात है कि नवाज शरीफ भी शायद लंदन के अंदर वो मौजूद थे इस वक्त, मगर उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन इस चीज के ऊपर थी कि जो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वो लंदन के अंदर हैं अपने पर्सनल ट्रिप के ऊपर, सरकारी जहाज के ऊपर गए मगर पर्सनल ट्रिप के ऊपर, और वहां पे उन्होंने अपना ट्रिप एक्सटेंड कर लिया है। अब ये इतलात है कि जी नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा, एक टेक्निकलिटी है, प्रोसीजर है, वो आएंगे, दस्तखत करेंगे और भेजेंगे प्रेसिडेंसी, और फिर प्रेसिडेंसी जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो उसको ऊपर साइन करेंगे, और फिर गजेट के अंदर नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन का जो एक तरीके से हलचल मचाई हुई है, तो जब तरमीम हुई थी उसी के बाद हो गई थी। उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जी नोटिफिकेशन इशू होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। मगर आज की रात भी वो अनसर्टिनिटी मौजूद है कि यार ये नोटिफिकेशन का मसला इतना बड़ा कैसे हो गया। अब नोटिफिकेशन आ भी गई, उसके बावजूद इतना बड़ा मसला ये कैसे हो गया। और मसला नोटिफिकेशन आने से पहले ही विकिपीडिया पे भी चेंजेस हो रही थी, और जब वो चेंजेस भी रिवर्स की गई, उनको भी थोड़ा जरा पीछे लेके आया गया। तो एक ऐसी अजीब फिजा बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के सबसे ताकतवर आदमी जो है इस वक्त मुल्क के अंदर, उसकी अपनी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी या हकीकत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर इतनी ताखीर हुई, एक गैप आया, और एक ऐसी चीज जो पहले ही मुतनज़्ज़ा थी, पहले ही कंट्रोवर्शियल थी, और भी मजीद कंट्रोवर्शियल होके रह गई है। और ये अभी की बात नहीं है, एक्चुअली पूरा निजाम ही इस तरीके से कंट्रोवर्सी के अंदर चल रहा है। हमारे दोस्त जो हैं डॉक्टर नियाज मुर्तजा, वो कहते हैं कि जी ये जो 14-14 महीने बाद जो ये डिजास्टर साइकिल्स आती थी, अब ये डिजास्टर साइकिल तो महीनों महीनों के अंदर आ रही हैं। इनफैक्ट एक महीने के अंदर कई ऐसी डिजास्टर साइकिल्स आ रही हैं
जिसका कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार ये कब होगा, कैसे होगा और क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो बंदा आपने सर पे लगाया हुआ है वो इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसने पूरे सिस्टम को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। जो गेम ऑफ थ्रोन्स एक तरीके से आर्म फोर्सेस के अंदर चल रहा है, वो भी हमारे सबके सामने वाजे है। और ये जो 4000 का फिगर है जिससे मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन आज शुरू की है, ये भी उसी मोल्ड के अंदर या उसी कॉन्टेक्स्ट में जाके बैठता है। अब डिलेड नोटिफिकेशन के बाद रियलिटी क्या है? अमेरिका के अंदर लग रहा है कि उनका जो सेंटिमेंट है फील्ड मार्शल को लेकर वो थोड़ा लूक वार्म हुआ हुआ है। डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनका क्या किरदार है इसके अंदर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बात तो हो रही है ना कि यार अपेरेंटली डीजीएमआई और डीजीसीआईएसआई, फैसल नसीर और जनरल वाजिद जो हैं, इनके दरमियान एक कंपटीशन चला हुआ है डीजीआईएसआई की पोजीशन को लेकर। जो आप अगर रिपोर्ट्स को देखें और दीगर इतलात, बड़े लोगों ने इसकी वो रिपोर्टिंग भी की हुई है। अब वो गेम ऑफ थ्रोन्स जो अंदर चल रहा था, अंदर खाने जो चीज हो रही थी, वो बाहर स्पिल आउट होके आ रहा है। और हर कोई, आप इंडिया की रिपोर्ट्स देख लें, आप अफगानिस्तान को अगर देख लें, हर कोई इस चीज को इस तरह देख रहा है कि कोई यू नो इट्स समथिंग दैट इज, एक तमाशा बना हुआ है। एंड इनफैक्ट एक तमाशा तो बना हुआ है, क्योंकि जब आपके पास कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी, जब आपके पास इतने सवालात उठाए जाएंगे कि यार आपके यहाँ तो निजाम ही सही सही तरह नहीं चल रहा तो और चीजों के ऊपर क्या आप बात करेंगे? तो ये बहुत एक एक परेशानी का बायस है पाकिस्तान के लिए इस वक्त के रडरलेस हैं आप, बिल्कुल कोई आपका डायरेक्शन नहीं है, सब चीजें आर्बिट्री हो रही हैं, पूरे निजाम को आपने हॉस्टेज कर दिया है कि कुछ लोगों को इक्तदार में बरकरार रखने के लिए, इस निजाम को इक्तदार में बरकरार रखने के लिए। मगर जब चोरों में लड़ाई होती है ना, जब चोरों के अंदर ही फड्डा एक बार हो जाए, पड़ जाए, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कहानी कहां से कहां जाके रुकती है या कहां से कहां जाएगी। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, मगर थोड़ी सी अपनी जरा अटेंशन थोड़ी वाइडन करते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन और दीगर जगहों में क्या हो रही है। ये तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान को लेकर इसका ऑब्वियसली मैं बात कंटिन्यू कर चुका हूं। पाकिस्तान इस वक्त टेररिज्म की एक लहर के अंदर है, मगर अगर आप खित्ते के अंदर और जगहों पे जाएं तो और भी जगहों से खबरें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर बारिश और फ्लडिंग के बायस 200 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, और कई 100, ये नहीं पता कितने लोग अभी भी लापता हैं। साइक्लोन दितवा के बाद, साइक्लोन दितवा ने ये हिट किया, अब इसको कुछ दिन होने को आ रहे हैं, और तकरीबन 80,000 के करीब लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है, अपने घर छोड़ने पड़े हैं, टेम्पररी शेल्टर्स के अंदर जाना पड़ा है, बेसिकली हाई लेवल या हाई टेरेन के ऊपर अपने आप को जाके बेस करना पड़ा है। इसके अंदर इंडिया ने भी कोई इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हैं अपने लोगों के लिए, उनको शुरू किया हुआ है। बेसिकली ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से इंडिया ने तकरीबन 104 अपने बाशिंदों को श्रीलंका के अंदर ये जो फ्लड हिट एरियाज हैं उनसे निकाल लिया है। अच्छा, मैंने 200 का कंफर्म कहा था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 300, 350 लोग कंफर्म इन इस बेसिकली फ्लडिंग के अंदर जा चुके हैं, और तकरीबन इतनी ही तादाद 370 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं। इंडिया ने, जैसे मैं जिक्र किया, ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए उन्होंने ना सिर्फ अपने पैसेंजर्स को वहां से इवैक्यूएट कराया है, मगर उन्होंने और रिलीफ एफर्ट्स के लिए भी एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इंडिया के स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी जो है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज के लिए, उन्होंने उनको कोलंबो रवाना कर दिया और कोलंबो पहुंचे हैं, और वो मदद कर रहे हैं कोची कादे और दीगर और इलाकों के अंदर श्रीलंकन अथॉरिटीज को वहां से लोगों को निकालने में, उनकी जान बचाने के लिए। डेफिनेटली वेरी सैड अकरेंस श्रीलंका के अंदर हो रहा है। श्रीलंका पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है, पाकिस्तान ने भी श्रीलंका का बहुत साथ दिया, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो जो श्रीलंका तमिल टाइगर्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रहा था, चाहे वो श्रीलंका ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो पाकिस्तान को, उसके अंदर भी बहुत एक अहम किरदार है श्रीलंका का।
ये तो बात हो गई खित्ते को लेकर। बहुत ब्रीफली एंड क्विकली एक और पहलू के ऊपर आपको मैं रोशनी डालूंगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे और टॉप ऑफ द एजेंडा उनका था बात करना गजा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसको लेकर। अब लग रहा है कि एक पुशबैक आ रहा है पूरे खित्ते के अंदर। जो ट्रंप का ये पीस प्लान था जिसके ऊपर यूएन के अंदर वोटिंग भी हुई, पाकिस्तान ने भी उसके अंदर बैक किया ट्रंप की जो ये पीस प्लान प्रपोजल थी। मगर अब कतर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, यहाँ पे तो आए हैं इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बातचीत करने के लिए यार आगे का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, करेगा भी कि नहीं करेगा। मगर कतर का स्टेटमेंट आया कि जो भी आईएसएफ के अंदर इन्वॉल्व होगा उसकी लीड जो होगी या उसकी जो सरबराही जो होगी वो फलस्तीनियों को खुद ही करनी होगी। इसका ये मतलब है कि जो पहले प्लान हो रहा था जी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एक सेंटर बनाया जाएगा, इजराइल जो अभी भी ऑपरेट कर रहा है वहां से, एक्चुअली अमेरिकन ही मौजूद है उधर, वहां पे शायद पाकिस्तान के डेस्क भी हो, टर्की भी इन्वॉल्व हो, इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो, दीगर ममालिक हो। मगर अब कतर ने कह दिया कि जी जो भी होगा उसके अंदर फलस्तीनियों की शमूलियत और सरबराही होना बहुत जरूरी है। तो ये एक हल्का सा साइड नोट था, मैंने सोचा आपको मेंशन कर दूं क्योंकि इसके ऊपर भी हम इस हफ्ते देखेंगे, बहुत पेशरफ्त होगी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।